हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल द स्पेशल एजुकेटर। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज हम बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में, अनुस्थिति ज्ञान के बारे में। क्या होता है अनुस्थिति ज्ञान एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटेशन। तो चलिए समझते हैं। साधारण शब्दों में अनुस्थिति ज्ञान का तात्पर्य होता है जानना, किसी भी वस्तु, सिद्धांत, प्रत्यय के प्रति जानकारी को प्राप्त करना ही क्या होता है, अनुस्थिति ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अनुस्थिति ज्ञान किसी भी वस्तु के बारे में हो सकता है, किसी भी सिद्धांत के बारे में हो सकता है और अपने वातावरण के बारे में हो सकता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले स्मार्टफोन नहीं थे, तो जब स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए तो जो सामान्य व्यक्ति था उसको चलाने के लिए उसने उस स्मार्टफोन के बारे में सारी जानकारियाँ सर्वप्रथम हासिल की कि कैसे उसका हमें उस पर काम करना है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसको कैसे वर्क कराना है। तो जो भी सारी जानकारियाँ ये हासिल की जाती हैं वह उसका ओरिएंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी सिद्धांत का ओरिएंटेशन, जैसे कि आप सभी ओरिएंटेशन का मतलब जान रहे हैं इस समय, मतलब है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटेशन। तो यहाँ हम कर रहे हैं ओरिएंटेशन का ओरिएंटेशन कर रहे हैं। समझ में आई बात? मतलब कि हम सिद्धांत है अनुस्थिति ज्ञान, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात ओरिएंटेशन का ओरिएंटेशन। ठीक है, अब दृष्टिबाधितार्थ के संदर्भ में इसको क्या मतलब होता है। जैसे कि इसमें लिखा है, अनुस्थिति ज्ञान का साधारण शब्दों में तात्पर्य अपने वातावरण में स्वयं की स्थिति को जानना है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी अथवा व्यक्ति है उसके द्वारा अपने वातावरण में उपस्थित सभी कारकों के साथ अपने संबंध को स्थापित करना तथा अपनी जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना उसका अनुस्थिति ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, किसी दिव्यांग व्यक्ति द्वारा अपनी शेष ज्ञानेंद्रियों, यहाँ पे शेष ज्ञानेंद्रियों का अर्थ मतलब क्या है कि मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, आँख, कान, स्वाद और स्पर्श और घ्राण। ठीक है, तो जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसके पास देखने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात तो वह अपनी शेष ज्ञानेंद्रियों मतलब शेष चारों ज्ञानेंद्रियों की सहायता से और अपनी आंशिक दृष्टि से, मतलब है कि कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्णतः दृष्टिबाधित हो भी सकता है और नहीं भी। तो जिस व्यक्ति के पास कुछ आंशिक दृष्टि होती है उसका उपयोग करके तथा अपनी शेष ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अपने वातावरण में उपस्थित सभी कारकों, स्थितियों, किसी भी वस्तु अथवा प्रत्यय के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अनुस्थिति ज्ञान कहलाता है। किसी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति द्वारा अपनी शेष ज्ञानेंद्रियों एवं शेष दृष्टि की सहायता से अपने वातावरण के बारे में तथा उसमें उपस्थित जितनी भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उन्हें जानना तथा उनसे अपना संपर्क स्थापित करना ही अनुस्थिति ज्ञान कहलाता है। ठीक है, यह आपकी डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कि अनुस्थिति ज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं, व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो अनुस्थिति ज्ञान के मुख्य 3 सिद्धांत होते हैं। पहला, मैं कहाँ हूँ, अर्थात यह दृष्टि दिव्यांगता के संदर्भ में बात कही गई है। जैसे मैं कहाँ हूँ, तो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति द्वारा यह जानना कि उसकी स्थिति क्या है अपने वातावरण के सापेक्ष में, तो यह कहलाता है अनुस्थिति ज्ञान का प्रथम सिद्धांत। द्वितीय सिद्धांत में मुझे कहाँ जाना है और तृतीय सिद्धांत में मुझे कैसे जाना है। तो अनुस्थिति ज्ञान और मोबिलिटी अर्थात चलिष्णुता आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अनुस्थिति ज्ञान चलिष्णुता के लिए संदर्भ में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति द्वारा यह जानना कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। ठीक है, तो ये मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं आपके अनुस्थिति ज्ञान के।